मैं हूँ शुभी पोरपाल और मैं हूँ आपकी यूजीसी नेट एक्सपर्ट फ्रॉम एडंकल। आज मैं यहाँ पर आपके साथ लाइव एग्ज़ाम एनालिसिस करने आई हूँ, जो कि हमारा आज का एग्ज़ाम था 11 जुलाई शिफ्ट 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो अप्रॉक्स 10 लाख प्लस लोग देते हैं और बहुत कम लोग हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं, राइट। मैं एडंकल एक्सपर्ट यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आई हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी आगे की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करना है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस क्या है। ओके, सो टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन अबाउट द एग्ज़ाम एनालिसिस। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी ओवरऑल एग्ज़ाम एनालिसिस से कि इस बार का जो पेपर था, जैसे कि हमने देखा कि HRM का जो एनालिसिस मैंने किया था उसमें मैंने बताया कि GP1 जो जनरल पेपर 1 था हमारा, उसका जो एग्ज़ाम था काफ़ी इजी था और जो हमारा पेपर 2 था HRM, वो भी काफ़ी हद तक इजी टू मॉडरेट पेपर आया था। नाउ जो हमारा आज का एग्ज़ाम है 11 जुलाई का, इसका भी जो आपका पेपर 1 आया है वो काफ़ी इजी आया है गाइस, मैं आपको फिर से बोलूँगी कि अभी जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपका 9th को गया था, जो आपका 11th को है, इनका जो GP1 यानी कि जनरल पेपर 1 है वो काफ़ी इजी था। आई थिंक आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चूँकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो हमारा कल है यानी कि साइकोलॉजी का, मे भी हो सकता है कि जो साइकोलॉजी का आपका जनरल पेपर 1 हो वो भी इजी आए, क्योंकि अभी जो पिछले 2 एग्ज़ाम गए हैं वो काफ़ी इजी गए हैं। नाउ अगर मैं बात करूं जो एग्ज़ाम अगस्त में होने वाले हैं, तो मैं उन एस्पिरेंट्स को बताना चाहती हूं कि गाइस कि एग्ज़ाम्स को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये वाले एग्ज़ाम जो हैं वो आपके इजी आए हैं तो वो एग्ज़ाम्स भी इजी होंगे, बिकॉज़ उनको पेपर सेट करने का जो UGC NTA है, उनको पेपर सेट करने का टाइम मिल गया है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा बेसिक्स पर ध्यान देंगे, आप जितना ज़्यादा जो आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं उन पे ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें हमने यही देखा है कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार को जो एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी ईजी हुआ है, राइट। मैं एक ओवरऑल एनालिसिस आपके सामने बताना चाहूँगी कि जो ओवरऑल एनालिसिस हुआ है हमारा वो हुआ है इजी टू मॉडरेट, या आई थिंक जो लोग कल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा माहौल खुशी का हो गया होगा कि मे बी इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा इजी आए। बट गाइस, जो लोग अगस्त के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं उनको मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अपनी बेसिक्स पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि पेपर 1 में जो है वो किस तरीके से जो एनालिसिस है वो हुआ है, किस तरीके से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो किन किन टॉपिक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप कल का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप आगे जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जनरल पेपर 1 से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। जनरल पेपर 1 जो हमारा पेपर था वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। नाउ जिन टॉपिक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज आज का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर बेस्ड था, जिसमें कि हमारे करंट अफेयर्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। नाउ मैं बात करती हूँ अगर DI की, DI में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो रेशियो और परसेंटेज पे बेस पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
तो प्लीज़ ये जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, रेशियो, परसेंटेज, डिस्काउंट, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है हमारा वो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स है, जिससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि मैंने जो HRM का पेपर एनालिसिस रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट कोविड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करती हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो है उससे भी बहुत बेसिक आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। सो आई थिंक गाइज यू हैव टू फोकस मोर ऑन दीज टॉपिक्स। जैसे कि पहले एक डिलेमा हुआ था कि जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ICT है, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार इन तीनों टॉपिक से आपके 10 to 15 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं ऑल ओवर, जिसमें अगर मैं पिछले पुराने एनालिसिस की बात करूं तो उसमें ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है आपके अप्रॉक्स 7 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। सो इस बार का जो रेशियो है पिछले के अकॉर्डिंग वो काफ़ी कम है। इस बार बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा हायर एजुकेशन है या इंग्लिश है, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस, लाइक थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इनसे भी पूछे गए हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ आपका ICT का, तो ICT से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छा रेशियो है ICT का, और थोड़े से इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ ICT से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपका टॉपिक हो जाता है, जैसे कंप्यूटर बेसिक्स होते हैं, तो कंप्यूटर बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, समवेयर उनसे क्वेश्चंस आए थे। और नॉर्मली मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो आपका नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार नंबर सिस्टम से जो है वो आपका 9 जुलाई को जो हुआ था पेपर, जनरल पेपर 1 का नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस उसमें भी आए थे, और आज का जो आपका एग्जाम हुआ था नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस उससे भी पूछे गए थे। इसके अलावा जो फुल फॉर्म्स होती हैं, जैसे MOODLE या DVDR, इनके फुल फॉर्म्स भी डायरेक्ट पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा कैशे मेमोरी क्या होती है, इनसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ASCII जो आपका है उससे बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत डायरेक्ट आया था, ठीक है। सो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व किया है, तो आप जनरल पेपर 1 से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप कल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सो आई थिंक आपको अपने कॉन्सेप्ट्स और जहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम आता है, कैशे मेमोरी आती है, या इसके अलावा फुल फॉर्म्स आते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं आपके, इसके अलावा सर्किट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन पे प्लीज़ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, ये तो था मेरा पेपर 1 का एनालिसिस, जो कि पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पेपर 2 के बारे में। तो गाइस पेपर 2 जो हमारा था वो भी इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। इजी टू मॉडरेट इन द सेंस नॉर्मली जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत इजी आए थे, और इस बार जो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है वो ऑथर्स के बारे में डायरेक्ट पूछा है कि दिस पर्टिकुलर चीज़ कौन से ऑथर ने लिखी है, या मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यूनिट से पूछे गए हैं, ठीक है। नाउ मैं बात करती हूँ आपसे कि इस बार किन किन यूनिट से ज़्यादा या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मैं बात करती हूँ पहले जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है हमारा, इससे नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो 7 to 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या मोस्टली अगर मैं पिछला पूरा एनालिसिस करूं तो अप्रॉक्स 12 to 13 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। नाउ इस बार उन्होंने जो पैटर्न रखा है वो 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आपके कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज से पूछे गए हैं, जो कि बेस था डेटाबेस और वेब साइंस से, ठीक है। इससे भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं
तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे वो क्वेश्चंस और इजीली जो है वो इसमें मार्क्स गेन कर सकते थे। नाउ मैं सेकेंड जो आपकी यूनिट है डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम, इसके बारे में बात करती हूँ। तो इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो आपका टॉपिक है, सब टॉपिक है, उससे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे और अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर यूनिट या इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे। नाउ अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपका ट्रायल था, तो मैं आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया मिल गया होगा कि आपको आगे किस तरीके से करना है। और अगर इस बार आपने एग्जाम नहीं दिया है और आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दीज आर द यूनिट्स जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो देयर आर फ्यू यूनिट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मार्क्स को गेन करने में, बिकॉज और सी यूजीसी नेट की एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है, राइट। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे अगर आप फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू वेरी एंड अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करते हैं, राइट। नाउ मैं बात करती हूँ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से भी हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे, राइट, जिसमें आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे बेस्ड या क्लासीफाई कैटलॉग पे बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट यूनिट होती है हमारी वो होती है लाइब्रेरीज से जो है आपके वो कॉर्पोरेट लाइब्रेरी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नाउ ये वो यूनिट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में। नाउ लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है आपका इससे आपके डिजिटाइजेशन से अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। नाउ मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट यूनिट के बारे में, जिससे आपके 3 to 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जिसमें इसमें जो थ्योरीज होती हैं और स्टेट्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया था, ठीक है। नाउ जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होती है वो होती है रिसर्च में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे वो टेस्टिंग से आए थे कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, इनके मेथड्स क्या होते हैं, उन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका टेक्नोलॉजी से इस बार ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपका एक्सटेंशन सर्विसेज हो गया, HTML, HTTP, वायरलेस, इंटीग्रेटेड चिप, इनसे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो इस बार जो पेपर बना है वो बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग बेस पर उन्होंने पूछा है। असर्शन बेस्ड ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो असर्शन बेस्ड आए थे। इसके अलावा कुछ 1, 2, 3 क्वेश्चंस जो थे आपके वो मैच द फॉलोइंग भी आए थे, बट जो ओवरऑल समराइजेशन है आपका वो यही है कि इस बार का जो पेपर था वो बेसिकली इजी टू मॉडरेट बना था, ठीक है। इसको आप एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो कि इस बार पेपर इजी था, बट ऑन द अदर हैंड जो है आपका वो आप ये भी कह सकते हो कि इस बार की जो आपकी परसेंटेज और परसेंटाइल है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है, बिकॉज पेपर जो था वो हमारा इजी था, ठीक है। नॉर्मली मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का बहुत बेसिक एनालिसिस आपको बताया है, जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद पता चला, ठीक है। आई रियली विश कि ये जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी आगे की प्रिपरेशन को करने में। और इस बार जो आपने पढ़ा है, आई रियली विश जो आपको एडम कल का स्टडी मटेरियल मिला था और जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स से भी आपके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, राइट। सो मैं फिर से आपको यही बोलूँगी कि एडम कल का जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है और आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे फोकस किया जाता है। सो गाइस, अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं हैं, राइट, अगर आप एक एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं हैं, सो हियर इज़ आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो है आप बहुत स्टार्टिंग से अपने बेसिक्स पे फोकस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक्सपर्ट हैं जैसे मैं हूँ, एंड देयर आर
many experts over there and many mentors over there, so you can connect with them directly. जो भी आपको प्रॉब्लम आता है प्रिपरेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, यू कैन कनेक्ट, राइट? सो इफ देयर इज अ जर्नी जो आपको पूरी करनी है और उसमें आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, सो आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी, राइट? सो अगर आप एक एनरोल स्टूडेंट हैं और आपने इस बार का एग्ज़ाम दिया है, आई रियली विश कि इस बार का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली पेपर बहुत इजी था। और अगर आपने स्टडी मटेरियल से स्टडी किया है इन अ वेरी प्रॉपर बेसिक मैनर और आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है, जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, यूनिट सॉल्व पेपर, वॉल्यूम सॉल्व पेपर और मॉडल सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर आपने वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू वेरी एंड कंप्लीट किया है, सो आपके लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ईजी है, लिटरली ईजी है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना? सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, माई सेल्फ शुभी पोरवाल, आई एम यूजीसी नेट एक्सपर्ट. If you guys need any help from my side, please let me know. I'll surely help you. Okay? Please take care of yourself. Smile always and stay blessed. Thank you.